नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन और क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। इस प्लेटफॉर्म से आज हम बात करेंगे अपने दिन के अनुभव के बारे में। हमारे टाइम डॉक्टरी कैसा होता था। हम लोग एमबीबीएस पास करते थे, फिर मैंने तो थोड़े दिन एनेस्थीसिया में काम किया, फिर फौज में काफ़ी दिन मैं 8-10 साल में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, जो कहते हैं कि हर तरह का बीमारियां देखता है। आजकल के डॉक्टरों को शायद कम ही अवसर मिलता है, क्योंकि वो एमबीबीएस करके सीधा स्पेशलाइजेशन करते, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करते। हमारे टाइम आराम से हम डॉक्टरी करते थे, हर टाइप के मरीज देखते थे। और मैं फौज में चला गया था। और मैं पहला फौज में मैं जालंधर में था। वहाँ से फिर तरह-तरह के मैंने काम किया, अस्पताल के बाहर काम किए। और मेरा सबसे अच्छा अनुभव, जो कि शायद ही कुछ लोगों को अवसर मिलता होगा, मैं फिर 1980 से 82-83, तो 3 साल मैं था नागालैंड में। नागालैंड बहुत इंटीरियर में है। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड के भी आगे में था, काफ़ी इंटीरियर में है। और आप लोगों को मालूम होगा कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया है, काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, इंसर्जेंसी चलता है और काफ़ी लोगों से मेरा। और वहाँ पे जो रिमोट एरिया में आपके गवर्नमेंट के भी हेल्थ सर्विसेज अच्छे नहीं रहते हैं। तो हम आर्म्ड फोर्सेस में होते थे, तो हम एज ए मिलिट्री डॉक्टर हमको इंटीरियर में जाके हमको मरीज देखना पड़ता था, और लोकल सिविलियन को भी हम दवाई देते थे या उनको मेडिकल कवर देते थे। तो ट्राइबल एरिया के लोग होते थे, वो अपनी भाषा में बात करते थे, और हमारा एक इंटरप्रेटर होता था। ये जो बाएं तरफ है, जो चेक कपड़े में है, इसका नाम मेरे को अभी भी याद है, शायद 40 साल से ज़्यादा हो गया। इसका नाम नफीजुल्ला था। और ये क्या है कि इसको थोड़ा बहुत हिंदी अंग्रेजी भी आता था, और लोकल लैंग्वेज भी आता था। तो हम इससे बात करते थे, मरीज इसको बताता था, ऐसे काम चलता था। तो हम लोग क्या है कि पढ़ लिख के जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे को पूरा सब कुछ आता है, या हम दवाई देते हैं। तो हमको कुछ ऐसे अनुभव के बारे में बात करूँगा, जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को मालूम होना चाहिए कि खाली दवाई से ही बीमारी ठीक नहीं होता। मरीज का तरफ से भी कुछ, उसके भी कुछ भावनाएँ रहती है, उनके भी कुछ विश्वास रहता है। और अभी तो पता भी चल रहा है कि अपना माइंड बॉडी कनेक्शन भी है, कि माइंड में अगर आपका विश्वास है, और हम क्या सोचते हैं कि हमारे दवाई पूरा मैजिक करेगा, तो दोनों में और उनका मैजिक अलग रहता है। तो ये पहला, तो एक है, ये लेडी है। और हमारे पीछे जो दूसरे दिख रहे हैं वर्दी में, वो हमारे असिस्टेंट थे, नर्सिंग असिस्टेंट कहते हैं जिसको, कि आप कंपाउंडर कह सकते हो। तो वो हमको मदद करते थे। और ये, इसको आप देखेंगे, ये एक नर्स भी थी हमारे साथ। और आप देखेंगे कि ये गले में, कुछ जो मरीज है वो ट्राइबल होते हैं, गले में कुछ हार जैसे पहने थे। पहला वाला लेडी भी हार जैसे पहने थे। तो मैंने दवाई दिया उनको, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था, सर्दी खांसी था। और 1 हफ्ते 4 दिन बाद फिर वो मरीज लौट के आया। मैंने बोला, तबीयत कैसा है, मैंने पूछा। तो उन्होंने बोला, बहुत अच्छा है, आपका दवाई काम किया है। फिर मैं देख रहा हूँ कि ये गले में क्या है, वो कैप्सूल हमने दिया था उस टाइम, टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल आता था। और उसका काफ़ी कलरफुल आता था, पीला और लाल रंग का आता था। उन्होंने क्या है, वो कैप्सूल को अपना जो हार है उसमें डाल लिया, लॉकेट जैसा। तो पूरा गले में वो पूरा बहुत अच्छा था, तो वो पहन लिए। क्योंकि उनके इसमें क्या होता था कि ये एक प्रकार से विश्वास होता था कि दवाई पहनने से काम आ जाएगा, खाने के लिए नहीं है। तो उनके यहाँ ऐसा मन्नत होगा, क्या होगा, तो मैं बड़ा आश्चर्य हो गया, और वो ठीक भी हो गए, मेरे को लगा। तो ये एक किस्सा है। और दूसरा एक और किस्सा है कि एक मैं इमरजेंसी ड्यूटी में था, और रात के टाइम एक मरीज आया कि उसको दोनों पैर से चल नहीं पा रहा है। दोनों पैर कमज़ोर हो गए, और काफ़ी दिन से वो मरीज उस अस्पताल में आ रहा था, सिविलियन था वहाँ का, ट्राइबल। तो मैंने उसको, दिसंबर का महीना था, बिल्कुल ठंड था। तो मैंने जो अपना जो एग्ज़ामिनेशन टेबल में उसको लिटाया मैं। और हम लोग तरह-तरह का जाँच करते हैं। एक हम होता है कि एक हमारा जैसे उसने पैरालिसिस का बताया, तो पैर हम देखते हैं उसमें,
सेंसेशन है कि नहीं है, वो नसें वगैरह ठीक है कि नहीं, उसको गर्म ठंडा या हम नुकीला चीज़ ये कर रहे हैं उसको पता चल रहा है कि नहीं। तो उसमें से हमने क्या किया, एक हमारा हैमर होता था, उसमें एक नुकीला पोर्शन होता था, हमने उसको उठाया और उसको ऐसे ज़ोर से पैर के तलुए में नीचे मैंने ऐसे खींचा, वैसे खींचा और दोनों पैर देखे और मेरे को उसको बोला पूछा, बोला हाँ, हाँ, सब आ रहा है, मेरे को सेंसेशन आ रहा है या रिफ्लेक्सेस हम देखते हैं वैसे। ऐसे करके मैं आ गया अपना, उसको जाँच कर लिख दिया, उसको रेफ़र कर दिया स्पेशलिस्ट के पास। ये नर्सिंग असिस्टेंट मेरे साथ था पीछे जो है, तो मैंने स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया। वो तो आधे घंटे बाद वो स्पेशलिस्ट का फ़ोन आया, तो मेरे को पूछा कि ये मरीज़ बोल रहा है कि नीचे वाले डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे थे, आपके पास मैं 1 महीने से आ रहा हूँ और आपने कुछ दवाई दिया, मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। वो नीचे वाले डॉक्टर ने मेरे पैर में ऑपरेशन किया है, तो मेरा पैर मेरे को ठीक हो गया, अभी मेरे को सेंसेशन भी आ रहा है। मैं तो वो बोला कि इसके दोनों पैर में बैंडेज लगा हुआ है, दोनों पैर बैंडेज है, आपने क्या ऑपरेशन किया? मैं तो घबरा गया, मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो एग्ज़ामिन किया। फिर ये जो पीछे जो नर्सिंग असिस्टेंट है हमारा, वो खड़ा था, मैं वो बात सुन रहा था मेरा फ़ोन में। जब मैंने फ़ोन रखा उसने धीरे से मेरे को बोला, सर ऐसा है कि आपने इतने ज़ोर से ये किया ना, वो नुकीला चीज़ था लोहे का, कि सर इसका दोनों पैर थोड़ा-सा कट गया था और खून निकलने लगा था, दोनों पैर से। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको स्पिरिट लगा दिया, बैंडेज कर दिया और मैंने बोला डॉक्टर साहब ने कर दिया है जो करना था और एक इंजेक्शन भी दे दिया टिटेनस का, कहीं आपका इससे, और कुछ नहीं बोला मरीज़ को। तो उसका ऐसा साइकोलॉजिकल था कि मैंने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जो कि मैंने गलती से किया। वो स्पेशलिस्ट भी बोला कि यार ये मरीज़ तो अभी बोलता मैं चल सकता हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया। तो ये एक कुछ ऐसे साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगा, नहीं, हमेशा नहीं होगा। कई बार सीरियस होते हैं, कई बार उनके माइंड में एक रहता है, साइकोलॉजिकल रहता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। और सबसे बड़ा तो फिर मैं सोचने लगा कि मैं तो बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, देखो ऐसा भी ये भी ठीक कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह के टाइम हमारा ओपीडी चलता था, शाम के टाइम मैं अपना सिविल कपड़े में घूमता था। तो एक दिन मैं शाम के टाइम अपने ओपीडी से जा रहा था, सामने से जा रहा था, मैंने देखा बहुत लंबी लाइन है, तो मैं पूछा कि पता नहीं इतनी लंबी लाइन क्यों है? मैं सबसे पीछे वाले के पास गया, मैंने बोला भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? बोला नहीं डॉक्टर साहब अंदर मरीज़ देख रहे हैं। मैंने बोला यार डॉक्टर साहब तो सुबह आते हैं। बोला नहीं, जो सुबह वाले आते हैं उनको कुछ नहीं मालूम है। जो शाम को जो डॉक्टर बैठते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं भी बड़ा हैरान हो गया, उसने मेरे को पहचाना नहीं। तो मैं धीरे से गया खिड़की के पास, देखा कि कौन है भाई डॉक्टर? तो देखा कि ये मेरा नर्सिंग असिस्टेंट और ये दूसरा जो बैठा है नफ़ीज़ुल्लाह, वहाँ का लोकल, दोनों बैठ के मरीज़ लोग को समझा रहे थे कि मैंने सुबह क्या लिखा। जल्दी-जल्दी में कुछ भी मैं लिख देता था, भाग जाता था। अस्पताल में ज़्यादा बड़े काम करने के लिए मैं सोचता था बड़े-बड़े केस देखूँगा, बड़े-बड़े टेक्निक सीखूँगा। तो इन लोग मरीज़ को समझा रहे थे क्या करना है, क्या खाना है, कैसे क्या करना है, दवाई कैसे लेना है। उनके प्रॉब्लम सुन रहे थे, उनको लैंग्वेज आता था, हमको लैंग्वेज नहीं आता था। तब मेरे को लगा कि यार हमारा जो एजुकेशन है, मेडिकल जो टेक्निकल एजुकेशन मरीज़ के लिए, मरीज़ को इनमें ज़्यादा विश्वास था। हम सोच रहे थे कि हमारे ऊपर हमारा डिग्री है, क्वालिफ़िकेशन है, पर ये जो लोकल है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनसे अगर आप अच्छे से बात करोगे, इनके बारे में पूछोगे, तो जो चीज़ ये दोनों लोग कर रहे थे और मैं थोड़ा हाई लेवल में था, मैं इनको तो ये एक प्रकार का एजुकेशन है। तभी मैंने सोचा कि जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हो, आजकल के डॉक्टर को बोलूँगा, मरीज़ से थोड़ा बात करो, थोड़ा उनसे पूछो, उससे आधी बीमारियाँ दूर हो जाती है। खाली दवाई से नहीं होता है। मैं दवाई मेरा दवाई तो उन लोग खाते भी नहीं थे, वो पहन लेते थे, पर उनको लगता था कि ये कोई हमने ताबीज़ दे दिया है तो उसी से ठीक हो जाते थे। सीरियस बीमारी होता तो मैं भर्ती कर लेता था, मैं पर ये एक एक इसी को आर्ट ऑफ मेडिसिन कहते हैं। और ये देखिए हमारा लैंग्वेज नहीं था, बिगर लैंग्वेज का हमको वहाँ के लोकल लोगों ने हमको सिखा दिया कि देखिए ये सब चीज़ें कितना ज़रूरी है, उनसे कम्युनिकेट करना, उनसे ये करना। और आजकल के डॉक्टर तो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं और उस टाइम तो कम से कम हर बार मरीज़ हमारे पास ही आता था कि हर टाइप के, मैं जनरल प्रैक्टिशनर था तो हर टाइप का केस देखता था। आजकल तो वो एक से दूसरे स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, ये इन्वेस्टिगेशन, तो वो तो ऐसे घूमते रहते हैं, तो उनका कनेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में अभी कमज़ोरी आ रही है। इसीलिए वायलेंस हो रहे हैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट, इसीलिए आपके
कोर्ट केसेस हो रहे हैं डॉक्टर के अगेंस्ट, गलती किसी की नहीं है, डॉक्टर भी अपनी तरफ से कोशिश करता है, पर वो पेशेंट का कॉन्फिडेंस उसको नहीं मिलता है। उस टाइम मेरे को भी नहीं मिलता था, क्योंकि शाम के टाइम ज़्यादा लंबा कतार होता था, सुबह के टाइम कम कतार होता था। तो मैंने, डिग्री से नहीं आता है, आर्ट ये बातचीत से आता है, सोशल इससे आता है, कॉन्टैक्ट से आता है, इमोशनल इससे आता है। तो ये मेरे को ये मैसेज देना था जो हमने बहुत पहले सीखा था। धन्यवाद।